Welcome to our video on the new tax regime versus old tax regime. Let's start by discussing the old tax regime. Under the old tax regime, taxpayers could enjoy various deductions and exemptions. These included deductions for investments, insurance premiums, and more. Now, let's move on to the new tax regime. The new tax regime offers lower tax rates, but with fewer deductions. It's designed to simplify the tax structure for individuals. Taxpayers need to choose between these two regimes each financial year. Factors to consider include total income and eligible deductions. Let's look at a comparison of tax slabs under both regimes. Which regime is more beneficial depends on individual financial situations. In conclusion, understanding the differences is key to optimizing your tax. Hello everyone, welcome back to the channel. If you are new here, so please subscribe my channel, and in today's video we are going to be talking about a topic, the difference between the old tax regime and the new tax regime in India. यहाँ पे मैं आपको कवर कर दे रही हूँ कि ओल्ड टैक्स रिगाइम में हमारा जो ओल्ड टैक्स रिगीम है इसमें जो है काफ़ी सारी डिडक्शंस आती हैं, और जो न्यू टैक्स रिगीम है इसमें क्या किया गया है कि टैक्स कैलकुलेशन को सिंप्लीफाई किया गया है, बट इसमें एग्जेम्पशन एंड डिडक्शन को रिमूव कर दिया गया है। इन वाली स्लाइड्स में मैंने यहाँ पे कवर किया गया है इस प्रेजेंटेशन में कि आप कैसे अपने डिसीजन मेकिंग प्रोसेस को सिंप्लीफाई कर सकते हैं कि आपके लिए क्या बेस्ट रहेगा, ओल्ड टैक्स रिगीम या फिर न्यू टैक्स रिगीम। तो सबसे पहले हम यहाँ पे डिफरेंसेस की बात कर लेते हैं, रेट, स्लैब्स एंड एग्जेम्पशन कंपेयर्ड। तो ओल्ड टैक्स रिगीम में फीचर्स अ वाइडर रेंज ऑफ डिडक्शंस एंड एग्जेम्पशन। तो यहाँ ओल्ड टैक्स रिगीम में बड़ी मात्रा में आपको डिडक्शंस एंड एग्जेम्पशंस मिल जाएंगी। टैक्स रेट्स यहाँ पे वेरी बेस्ड होंगे एंड इनकम स्लैब्स पे, बट न्यू टैक्स रिगीम में ऑफर लोअर टैक्स रेट विथ फ्यूअर एग्जेम्पशन। यहाँ पे टैक्स रेट तो कम होंगे, बट एग्जेम्पशंस जो हैं वो उसके कम होने के साथ आपको यहाँ पे लोअर टैक्स रेट की छूट दी जा रही है। सिंप्लीफाइड कर दिया गया है इनकम टैक्स स्लैब स्ट्रक्चर को। तो ये तो हो गया इसमें एक डिफरेंसेस कि ओल्ड टैक्स रिगीम में अगर आपने काफ़ी सारी डिडक्शंस लाइक सेक्शन 80C जिनमें इन्वेस्टमेंट है, PPF, ELSS, LIC, लाइफ इंश्योरेंस वगैरह, या फिर 80D जिसमें हेल्थ इंश्योरेंस आता है, HRA, हाउस रेंट अलाउंसेस एंड होम लोन इंटरेस्ट जो कि अंडर सेक्शन 24B में आता है। तो इसमें दुनिया भर की डिडक्शंस हैं जो हमारी ओल्ड टैक्स रिगीम है। ठीक है। एग्जेम्पशन की बात करें तो अंडरस्टैंड अवेलेबल एग्जेम्पशन टू रिड्यूस टैक्सेबल इनकम, लाइक जैसे यहाँ पे 50,000 75,000 का था, ठीक है, कि इतने इनकम एग्जेम्प्ट होती है। इन्वेस्टमेंट ऑप्शन यूटिलाइज टैक्स सेविंग इन्वेस्टमेंट टू मैक्सिमाइज बेनिफिट। आप यहाँ पे इन्वेस्टमेंट ऑप्शंस काफ़ी ज़्यादा मिल जाएंगे जिससे आप क्या कर सकते हैं, यूटिलाइज कर सकते हैं टैक्स सेविंग इन्वेस्टमेंट और अपने बेनिफिट्स को ज़्यादा से ज़्यादा बढ़ा सकते हैं। तो अगर आपने अच्छी इन्वेस्टमेंट वगैरह की हुई है, ठीक है, और आप चाहते हैं कि आपको इसका फ़ायदा मिले, तो आपको ओल्ड टैक्स रिगीम फॉलो करना चाहिए। ठीक है। तो the old tax regime is ideal for individual who make use of these deduction to reduce their taxable income. For example, if you are investing in PPF, LIC and other health insurance premium, etc., home loans, so you should follow old regime. Okay. नेक्स्ट आता है, हम बात कर लेते हैं यहाँ पे डिवाइडिंग इनटू द न्यू टैक्स रिगीम, सिंप्लिसिटी वर्सेस बेनिफिट्स की अगर बात कर ले तो फर्स्ट यहाँ पे सिंप्लीफाइड प्रोसेस है, एक्सपीरियंस है, स्ट्रीमलाइन टैक्स कैलकुलेशन प्रोसेस, जिसका टैक्स कैलकुलेशन प्रोसेस काफ़ी इजी है एंड यहाँ पे काफ़ी लोअर रेट किए गए हैं। ठीक है, क्योंकि बेनिफिट फ्रॉम रिड्यूस इनकम टैक्स रेट अक्रॉस स्लैब्स लोअर रेट है, जिसका बेनिफिट आपको मिलेगा कि क्या होगा कि रिड्यूस इनकम टैक्स रेट, इनकम टैक्स रेट को रिड्यूस कर दिया गया है स्लैब्स के अकॉर्डिंग, लाइक जैसे 4 to 8 लाख पे। अभी जो हम देखते हैं कि 4 to 0 लाख पे क्या है, एग्जेम्प्ट है, कोई आपको टैक्स नहीं देना। 4 to 8 पे 5% है, 8 to 12 पे आपका 10% है। तो यहाँ पे कम कर दी गई है टैक्स रेट। ठीक है, और 75,000 स्टैंडर्ड डिडक्शंस बढ़ा दी गई हैं।
आगे बात करते हैं इम्पैक्ट ऑन डिफरेंस इनकम ग्रुप्स हु बेनिफिट मोस्ट। सबसे ज़्यादा यहाँ पे बेनिफिट किसको हुआ है? लो इनकम ग्रुप। एनालिस द बेनिफिट्स ऑफ लोअर रेट्स वर्सेस डिडक्शन। तो यहाँ सेकंड है मिडिल इनकम ग्रुप, इवैल्यूएट द ऑप्टिमल रिगीम बेस्ड ऑन इन्वेस्टमेंट। एंड द थर्ड इज हाईली लेवल सैलरी पीपल, जिनको डिडक्शन एंड एग्जम्पशन की ओर भी देखना पड़ेगा। तो यहाँ पर नेक्स्ट आता है केस स्टडीज़ कंपेयरिंग टैक्स लाइबिलिटी अंडर बोथ रिगीम। केस स्टडी 1 की बात करें तो इवैल्यूएट टैक्स इम्प्लीकेशन फॉर सैलरीड पीपल। केस स्टडी 2 एनालिस टैक्स आउटकम फॉर सेल्फ एम्प्लॉयड प्रोफेशनल। केस स्टडी 3 कंपेयर टैक्स लाइबिलिटीज़ फॉर सीनियर सिटीजन। तो ये केस स्टडीज़ अलग है, इसके बारे में बाद में बात करेंगे। नेक्स्ट है हमारा मेकिंग द राइट चॉइस फैक्टर्स टू कंसीडर। तो यहाँ पे आपको राइट चॉइस बनाने के लिए यहाँ पे बात की गई है कि आप सबसे पहले अपना इनकम लेवल देखिए कि वो लो है, मिडल है या फिर हाई है। योर इनकम सिग्निफिकेंटली इम्पैक्ट द आउटकम, कि आपको कौन सा रिगीम जो है वो फॉलो करना चाहिए। सेकंड, आप इन्वेस्टमेंट पे नज़र रखिए कि आपकी इन्वेस्टमेंट कितनी है। इन्वेस्टमेंट कंसीडर द अमाउंट ऑफ टैक्स सेविंग इन्वेस्टमेंट, यहाँ पर कि आपने कितना इन्वेस्टमेंट कर रखा है और आपको यहाँ पर टैक्स सेविंग में कितना ज़्यादा फ़ायदा मिल सकता है। नेक्स्ट आती है डिडक्शंस की बात। तो फैक्टर इन अवेलेबल डिडक्शन एंड एग्जम्पशन। तो यहाँ पे कौन कौन से फैक्टर्स हैं जो कि अवेलेबल हैं डिडक्शन एंड एग्जम्पशन में, जिससे आपका टैक्स कम बन सकता है। तो ये आपको चूज़ करना पड़ेगा कि आपके पास क्या क्या है एंड आपके लिए क्या बेटर है, वो आपको देखना पड़ेगा। तो यहाँ पे बस बात यही की जा रही है कि आपको मैंने डिफरेंसेस इसमें पहले ही बता दी है। ओल्ड टैक्स रिगीम में डिडक्शन एंड एग्जम्पशन बहुत ज़्यादा भारी मात्रा में है, आप उसको यूज़ करके अपना टैक्स मिनिमाइज़ कर सकते हैं। एंड न्यू टैक्स रिगीम में आपका टैक्स रेट आर मोर स्ट्रीमलाइन कर दिया गया है एंड इनकम टैक्स स्लैब आर रिड्यूस। इनकम टैक्स स्लैब को कम कर दिया गया है क्रॉस डिफरेंट इनकम ब्रैकेट्स में, मेकिंग इट अपीलिंग टू दोज हु डोंट हैव मैनी डिडक्शंस टू क्लेम और वांट टू अवॉइड द कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ मैनेजिंग दैम। ओके, तो यहाँ पर न्यू टैक्स रिगीम में आपको डिडक्शंस नहीं दी जाएंगी। यू कैन नॉट क्लेम पॉपुलर एग्जम्पशन लाइक डिडक्शन HRA, ETC या ETD एक्सेट्रा। तो बात की जाए यहाँ पर कि टैक्स रिगीम बेटर है आपके लिए, तो if you have many exemption and deduction, the old tax regime might work better for you because you can save more through deduction. सेकेंड, अगर मैं बात करूँ कि इफ़ यू डोंट हैव मैनी डिडक्शंस और वांट, आपके पास कोई डिडक्शंस नहीं है, कोई इन्वेस्टमेंट नहीं करी है, आप चाहते हो कि आप सिंपलर वे में फाइल करो अपना टैक्स, तो न्यू टैक्स रिगीम कुड बी द बेटर चॉइस फॉर यू सिंस इट्स लेस पेपर वर्क एंड कम्स विद लोअर टैक्स रेट। ठीक है, तो यहाँ पे अगर मैं क्विकली समराइज करूँ तो हाईली टैक्स रेट, ओल्ड टैक्स रिगीम में हाईली टैक्स रेट्स हैं बट यू कैन क्लेम एग्जम्पशन एंड डिडक्शंस, एंड न्यू टैक्स रिगीम में लोअर टैक्स रेट है बट नो डिडक्शंस और एग्जम्पशंस। ओके, वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक एंड शेयर ज़रूर करना एंड चैनल को मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगर आप मेरे वीडियो पे न्यू है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करना एंड वीडियो को लाइक एंड शेयर ज़रूर कर देना। Bye. Thank you for watching.